नीतीश कुमार के करप्शन पर जीरो टॉलरेंस की नीति के खिलाफ आज एक बार फिर से बहुत कुछ सामने आया है। सीबीआई और इनकम टैक्स जैसी संस्थाएं हैं, वो लगातार महागठबंधन के अन्य नेताओं पर रेड डालती रही है। सरकार जब से बनी है तब से कहा यह जा रहा है कि इस तरह की कार्रवाई सोची समझी रणनीति के तहत हो रही है। लेकिन अब जो खबर हमारे सामने आ रही है कि नीतीश कुमार के एमएलसी राधाचरण सेठ के यहाँ इनकम टैक्स का रेड पड़ा है। आपको बता दें कि राधाचरण सेठ इससे पहले राष्ट्रीय जनता दल में हुआ करते थे और राष्ट्रीय जनता दल से ही वो एमएलसी बने थे। उसके बाद उन्होंने बीच में ही पाला बदल लिया था और जदयू में चले गए थे। अब जबकि महागठबंधन में दोनों साथ हैं, तो एक खबर जो आ रही है और ये खबर काफ़ी पुष्ट है कि जदयू एमएलसी राधाचरण सेठ के कई ठिकानों पर आयकर का शिकंजा कस गया है। बक्सर निकाय चुनाव क्षेत्र से विधान पार्षद सह जदयू के प्रदेश महासचिव राधाचरण सेठ उर्फ राधाचरण शाह के पटना स्थित आवास के साथ साथ दिल्ली और अन्य कई ठिकानों पर सीबीआई की रेड सुबह सुबह ही पड़ गई है। आपको बता दें कि एमएलसी राधाचरण सेठ पर आयकर विभाग ने शिकंजा कस लिया है और बक्सर निकाय क्षेत्र से आने वाले राधा पर और उनके होटलों पर भी आयकर की टीम पहुंच चुकी है। इसके अलावा एमएलसी के पटना दिल्ली समेत देश भर के कई ठिकानों पर भी छापेमारी लगातार जारी है। बताया जा रहा है कि आयकर की टीम उनके करीबी और एक जान जमाने के आरा के सबसे बड़े व्यवसायी हरखेन कुमार जैन के यहाँ भी छापेमारी कर रही है। कहा जाता है कि उनसे उनका पुराना संबंध है। अधिक संपत्ति के जुड़ाव के मामले में ऐसी कार्रवाई हो रही है। कहा यह जा रहा है कि राधाचरण सेठ इसके अलावा बालू कारोबार से भी जुड़े हुए हैं। राधाचरण सेठ लंबे समय से बालू सिंडिकेट से जुड़े हुए हैं। भोजपुर से कोइलवर, बिहटा, परेव, औरंगाबाद और गया के बड़े बालू कारोबारियों के साथ उनके संबंध अच्छे हैं। चर्चा है कि हरखेन जैन ने आरा में कई जगह अपनी संपत्ति का बहुत बड़ा हिस्सा विधान पार्षद राधाचरण सेठ को बेच दिया था। 2 साल पहले इसकी डील हुई थी। लेकिन इन सारी बातों को लेकर के अब कहा यह जा रहा है कि जदयू के एक शीर्ष नेता कहे जाने वाले राधाचरण सेठ को लगातार कहा जा रहा है कि एक बड़े व्यवसायी के रूप में देखा जा रहा था और कहा यह जा रहा था कि कभी भी उन पर शिकंजा कस सकता है। आपको बता दें कि बक्सर एमएलसी चुनाव में पिछले ही चुनाव में उन्होंने जीत दर्ज की थी और महागठबंधन के प्रत्याशी के रूप में अभी वर्तमान में उन्होंने वो शामिल हैं। लेकिन महागठबंधन को ही अनिल सम्राट को शिकस्त देकर राधाचरण सेठ 2022 में भोजपुर जिला से विधान परिषद के लिए चुने गए थे। अब देखना दिलचस्प होगा कि राधाचरण सेठ पर जो इनकम टैक्स की कार्रवाई हो रही है उसके बाद क्या कुछ निकल करके सामने आता है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। इस पर कोई भी अपडेट होगा तो हम आपसे तुरंत जुड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।